सबसे पहले तो सीके सच तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बातचीत करनी है आप लोगों से। और इस समय मैं मिसरौली गांव में आप लोगों से जानकारी यही हमको करनी है चुनाव के बारे में। आप पहले अपना परिचय बताइए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कमला राजभर, ग्राम मिसरौली, पोस्ट सुमरी जमालपुर, ग्राम सभा सुमरी जमालपुर। ठीक, ये बताइए चुनाव का जो माहौल चल रहा है इस समय जात के ऊपर लेकर, जात को लेकर चुनाव लोग करेंगे या कि कुछ और सोचकर? काम के ऊपर, जात के ऊपर नहीं। महंगाई भत्ता आई जन बात के सब खत्म करो, ओके बाद से दूसरा कौन रास्ता है ना, विकल्प नहीं थे। हाँ, अच्छा, इसमें चुनाव का पलड़ा किसका भारी है? ये तो दोनों तीनों आदमी लड़ रहे, जिसका पलड़ा लास्ट में इसका फैसला होगा किसका पलड़ा भारी होगा। एक दो दिन की बात तो है नहीं, कई दिन रह गया है, अब वहीं तो 15 दिन रहेगी, बहुत कम समय। हाँ, ये बताइए चुनाव में आपका विचार किधर है? हम तो देखे देंगे भाजपा को, सीधा है बात है। क्या खास बात है? क्यों? खास बात यह है कि भाजपा जो है मदद भी कर रही है और महंगाई के बारे में भी बोल रही है कि जो है कि हम महंगाई खत्म करेंगे। तो इस बार देखा ये जैसे इतना दिन देखे, एक बार और देखेंगे हम, बात खत्म। चलिए, आप अपना परिचय दीजिए पहले। राम प्रसाद राजभर, ग्राम मिसरौली सेमरी जमालपुर, जिला मऊ, पोस्ट सेमरी, तहसील घोसी। चुनाव का जो माहौल चल रहा है, चुनाव का माहौल तो बाबू बहुत बढ़िया चल रहा है। किसका हवा है? सबका है, तीनों जना का खूब मामूली से चल रहा है। बाकी चुनाव के माहौल में हम लोग क्या हलें, इसीलिए हम लोग नहीं हलते हैं कि चुनाव जीत जीत करके सब अपने अपने घर बैठ जाते हैं। महंगाई इतनी हो गई है, हम लोग के बाल बच्चा के खाने कमाने के कहीं रोजगार नहीं है कि हमारा बाल बच्चा कभी कमा और मुश्किल से खा। दूसरी बात ही है कि हम लोग किसान आदमी हैं, हम लोग उसी में जड़ते हैं मरते हैं। अब कोई नेता जीत करके अपने अपने घर जाते हैं, हम लोग के कोई पूछने वाला भी। चुनाव का जो माहौल है, चुनाव के माहौल में ये है कि जो भाजपा चल रही है रंग जंग से खूब चले। हमको जो 2 पैसा देता है किसान के लिए, चाहे 4 पैसा देता है, 4 पैसा देता है, चाहे 2 पैसा देता है, उसी के लिए हम लोग वोट 100 के साथ देंगे। इसीलिए देंगे, हम लोग जात बिरादर पर नहीं चलेंगे। और मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ काम हुआ है आप? हमारा कोई काम नहीं हुआ है, ना खरंजा लगा है, ना घर मिला है, ना द्वार मिला है, कुछ भी नहीं मिला है हमको। हम 17 परिवार हमारे पास है, 17 परिवार में 5 परिवार को हमको राशन मिलता है। बाल बच्चे हैं परदेश में जाते हैं, उन लोग को भगा देते हैं, कोई रोजगार है नहीं। हमारे लड़का BA पास है, आज कोई उसको नौकरी चौकरी हम लोग के पास तो है नहीं। फिर भी भाजपा को, हाँ, क्या करेंगे भाई? 5 किलो राशन देता है, 2,000 हर महीने में, 6 महीने में हमको रुपया देता है, तब उसी की हमको हम मामूली जानते हैं। इसमें भाजपा गठबंधन पार्टी है। हाँ, तो भाजपा के तो हम लोग जब देंगे तो वही भाजपा के देंगे। हाँ, आप अपना परिचय बताइए। मैं राजेश राजभर, सेमरी जमालपुर से। सर्वप्रथम तो आपके चैनल सीके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और कल्पना थराय के गांव में आपका स्वागत है। ओके, ये बताइए चुनाव का माहौल चल रहा है तो क्या लोग जाति को लेकर ही वोट करेंगे कि कुछ और सोचकर करेंगे? नहीं, देखिए जाति का फैक्टर नहीं है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये विकास पुरुष कल्पना थराय का क्षेत्र घोसी है। यह विकास का एक पर्याय बन चुका था जब कल्पना थराय जीवित थे। उसके बाद पद खाली नहीं है। जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि बना, चाहे सामान्य वर्ग का हो चाहे पिछड़ी का हो, कोई उनके किए गए कार्य पर आज तक चूना लगवाने का भी काम नहीं किया। विगत वर्षों में बहुत लोग बने और बनेंगे भी, लेकिन हमको और इस पूरे क्षेत्र को ऐसे नेता की चाह है कि जो कल्पना थराय के विकास के कार्य को आगे बढ़ा सके और विकास के नाम पर यहाँ वोट होगा, जात बिरादरी के नाम पे नहीं। और महंगाई बेरोजगारी
बहुत बढ़िया है। यानी जो विकास पुरुष हो, विकास करने वाला हो, हाँ, उसी को आप सपोर्ट करेंगे। उसी को सपोर्ट करेंगे। बिना विकास का क्या मतलब है? पढ़े लिखे कितने बच्चे हैं, न कोई फैक्ट्री है न रोजगार है, सब बेरोजगार की तरह से घूम रहा है। जो पढ़ा लिखा वो भी है, जो नहीं पढ़ा लिखा है, सबकी वही गति है, वही रोना है। तो जब विकास जो कोई करे, केंद्र से स्कीम लाए, फैक्ट्री लगवाए, रोजगार लोगों को मिले, ठीक ना, इस पर चुनाव होगा तो बेटर है मेरे समझ से। और चूंकि ये पूर्वांचल का क्षेत्र, तो यहाँ जातिवाद भी कुछ न कुछ % रहता है, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब लोगों के जेहन में विकास का मैटर है। और भाजपा जैसे 10 साल से रही है तो कुछ विकास तो हुआ है, लेकिन उस दौरान महंगाई बहुत बढ़ी है, बेरोजगारी एकदम बढ़ी है। सरकार को चाहिए कि बेरोजगारी महंगाई पर ध्यान दे। इस समय तो मान लीजिए मुख्य रूप से 3 प्रत्याशी आ चुके हैं। हाँ, तो तीनों प्रत्याशी आने के बाद उसमें से विकास पुरुष कौन नजर आ रहे हैं? देखिए, विकास पुरुष तो कोई हनुमान जी है नहीं कि कहने को तो तीनों लोग, चारों लोग जितने भी लड़ रहे हैं, सबके दिमाग में ये है कि मैं विकास करूंगा। लेकिन अब तो जीतने के बाद कौन क्या करता है वो समय बताएगा। लेकिन प्रत्याशी जैसे राजू राय भी योगी देखने में लगते हैं। और उसके बाद जो दूसरे प्रत्याशी हैं, डॉक्टर अरविंद राजभर, डबल PhD धारक हैं, वो भी देखने में बेटर लगते हैं। और तीसरे जो प्रत्याशी हैं, बालकृष्ण चौहान, उनको तो एक बार यहाँ की जनता जिता कर देख चुकी है, तो उनका तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनका कोई चांस बनता है, इसलिए कि जनता उनको देख चुकी है। लेकिन इन दोनों में मेरे समझ से लड़ाई है, चाहे एनडीए गठबंधन से राजू राय और नहीं तो एनडीए गठबंधन से अरविंद राजभर, इन्हीं में लड़ाई है। और जनता जिसे बेटर समझेगी उसे वोट करेगी। इन दोनों में से मैं समझता हूँ कि कोई एक होगा। लेकिन अगर शिक्षा को देखा जाए, नया युवा चेहरा है, तेज है, तो उस हिसाब से अरविंद राय मेरे समझ से अरविंद राजभर भारी पड़ रहे हैं सपा पर। आप अपना परिचय दीजिए। मैं हरिनारायण चौहान, ग्राम मिसरोली, पोस्ट सिमरी, जमालपुर, जनपद मऊ के निवासी हूँ। इस समय जो चुनाव का माहौल चल रहा है जी, आपका मुख्य रूप से 3 प्रत्याशी आ ही चुके हैं। जी जी, जानते हैं आप जी। क्योंकि लहर किसका है? अब वो लोगों के बीच की लड़ाई है। तीसरे वाले में तो लोग, क्योंकि एक बार वो सांसद बन चुके, ताकि उनको देख लिया, अभी पब्लिक देखी भी है। हाँ, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से ये लड़ाई के मैदान में यही 2 लोग रहेंगे। उसमें से बीजेपी के प्रत्याशी यानी अरविंद जी यही भारी पड़ रहे हैं, हम पब्लिक के देखने में भी। आपका विचार कहाँ तक है? बिल्कुल इन्हीं की तरफ है। बाकी सारे लोगों की भी स्थिति ठीक ठाक है। यहाँ के गाँव क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है वर्तमान सरकार में? इस सत्र में तो भाई विकास अब जरूर क्यों नहीं है, सारे लोग इसीलिए खुश हैं कि तरह तरह से जो भी योजनाएं आई, सारी सरकार तो दे रही है, लेकिन पब्लिक के पास पहुंच नहीं रही है। तब इसको क्या कहा जाए, सरकार तो अपने तरफ से दे ही रही है, लेकिन अब उसका पब्लिक को बेनिफिट न मिले तो फिर भाई पब्लिक क्या कर सकती है। अच्छा, ये बताइए, ये कैबिनेट मंत्री बने हैं, बता रहे हैं कि नहीं एनडीए पार्टी को ही हम जिताएंगे, तो ओम प्रकाश राजभर जो है उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? वो ठीक ही है, उनको भी क्या कहें, ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है। हाँ, वो भी देखने में तो सही है। प्रकाश राजभर अक्सर मीडिया में अपनी बातों की वजह से चर्चा में रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ पिछले कुछ दिनों से देखा जाए ओम प्रकाश राजभर के बारे में, तो जो पिछड़ी जाति होती है, जिसमें यादव होता है, कुर्मी होता है, बहुत सबल जाति होती है, वो लगभग 27% को पूरा ले लेते हैं, सर्विस से लगाई हर जगह। तो उस बात को समाज में रखे हैं। और अति पिछड़ों का, जैसे लोहार हुआ, कुम्हार हुआ, राजभर हुआ, चौहान हुआ, नाई हुआ, जितने अब ये आरक्षण से वंचित हैं, उनका कहीं न कहीं सदन में पहुंचकर बात उठाने वाले नेता हैं। अति पिछड़ों का सबसे मजबूत नेता कोई अभी उभरा हुआ है तो ओम प्रकाश राजभर जी हैं।
पिछले सरकार में उन्होंने आरक्षण के नाम पर ही सरकार से इस्तीफा भी दे दिया और आज ओम प्रकाश राजभर को लोग इस निगाह से देखते हैं कि अगर इनका लड़का जीतेगा चाहे ये और मजबूत होंगे तो अति पिछड़ों का जो अभी शासन में प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं मिला है उसको ये दिलाने का काम करेंगे और इसको बहुत मजबूती से जहां भी जाते हैं प्रकाश राजभर इस बात को रखते हैं। इस बात की लड़ाई पहली बार कोई अति पिछड़ा समाज से कोई ऐसा नेता पैदा हुआ है कि जो जहां भी गया। अभी कुछ दिन पहले की बात मैं बता रहा हूं, मैं सदन में मोबाइल के माध्यम से देखा कि गोंड और खरवार और बंजारा और 17 अति पिछड़ी जातियां जिनका भी मैटर हो जहां भी हो केंद्र से लगाई राज्य तक जहां भी वो बड़ी मजबूती से उठाते हैं और ये समाज आशा करेगा कि वो सदन में जीते और केंद्र से भी इनके लिए अपनी लड़ाई को जारी रखें और बड़ी आशा से ये समाज उनको देखता है एक नए अवतार के रूप में। ओम प्रकाश राजभर विपक्ष पार्टी तो कह रहे हैं कि बस खाली इसी तरह से आरक्षण को लेकर कह रहे हैं और उसको छलावा है और कुछ है नहीं। देखिए अब तो आज तक तो हम लोग मांग ही कर सकते हैं, सरकार को सोचना चाहिए। सरकार जैसे सामान्य गरीबों को 10% आरक्षण दी है, सरकार की मानसिकता यही है कि जो आरक्षण से वंचित है उसका आरक्षण देके उसको भी समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। अगर अति पिछड़ी जातियों का विकास रुका हुआ है, सरकार को अगर विकास के नाम पर ही राजनीति करनी है तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि अति पिछड़ी जाति जो 27% में उनका हक हिस्सा नहीं मिला है उनको अगर देकर समाज की विकास की मुख्य धारा में अगर लाने का काम भाजपा चाहे जो भी पार्टी करेगी चाहे कांग्रेस उसको जातियां हमेशा सपोर्ट करेंगी। और ओम प्रकाश को इसी निगाह से देखती है। ओम प्रकाश भविष्य में अगर उनकी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे तो जनता उनके पीछे बहुत बड़ा कारवां होगा, वो भी अति पिछड़ी जातियों का। और मैं चाहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर इस बात को सदन के माध्यम से चाहे उनके लड़के अगर विजयी हो तो पार्लियामेंट में इस बात को उठाएं, इनके अधिकार को उठाएं, इनका जो नियम है उसको पालन करा के इनका अधिकार दिलाने का काम करें। हाँ दादा, हाँ अपन नाम उम बताओ ना। हमारा नाम सबरजीत है भैया। अच्छा अच्छा, घर मिसरौली है, पोस्ट जमालपुर, जिला मऊ कराने वाले हैं भैया। हम मजबूर आदमी हैं, हमके कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, वृद्धा पेंशन मिलेला? कुछ नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा, हाँ न वृद्धा पेंशन मिलता है। भरला है। हाँ भैया, केहू सुनवाइए नहीं करत, बहुत जगह दौड़ गई है, केहू सुनत नहीं के। ये भाजपा सरकार ये मोदी जी बाना ये कुछ सहारा कर बना 4 महीना में 2000 रुपया दे बाना, पैसा मिलेला। हाँ वही का सहारा बा और कौन सहारा हमें लगे। तो यही कहते हैं कि जैसे हो वैसे हमन का मोदी के। तो मोदी से गठबंधन पार्टी आयल बनो। हाँ तो ठीक बा, जब उन्हें गठबंधन बा, चुनाव चिन्ह छड़ी बा, हाथी बा, उनका राजू राय का बा, अरे बाल किशन का बा। हाँ साइकिल से आयल राजू राय आयल। तो ठीक है, जनता हमारे जितनी जहाँ जाए तहाँ हम जाए। नहीं आपन बताओ, आप कहाँ जाइए, आपके के देहल जाए? हमके तो भैया देवे के है वोट मोदी सरकार के। आपको मोदी सरकार ही पसंद है? हाँ। अच्छा, अनिल राजभर मिसरौली। अच्छा, तो जो चुनाव का माहौल चल रहा है इसमें लहर किसकी है बढ़िया? डॉक्टर अरविंद राजभर। अच्छा जी, आए थे कभी मिले थे? मिले तो नहीं, मगर गए थे हम लोग मऊ में, आए थे जो पर्चा दाखिला हुआ था। गए थे आप लोग? मूड बना लिए हैं कि अरविंद राजभर को इधर है? अरविंद राजभर। अच्छा ठीक है। आप लोग देखे हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत हुई है, कुछ चुनाव का भी विचार रखा गया है, कुछ आरक्षण का भी विचार लोगों ने रखा है। आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए।